हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। चूँकि आज आप लोगों के लिए पढ़ाई से रिलेटिव एक वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। जैसे कि आप लोगों को शुरू में बताया था कि एक वीडियो पढ़ाई से लेकर के रहेगा और एक वीडियो रहेगा हमारे पेरेंट्स लोगों का, जो अलग अलग गांवों में रहते हैं, वहां के बच्चे किस तरह से पढ़ाई करते हैं, ये सब का हम लोग आकलन करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो इसी कड़ी में आप लोग देखिए हमारा अगला जो आज का गणित का पीरियड है उसको देखिए, स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ना, जैसे अपन लोग मान के चलो यहाँ पे कबूतर लिख रहे हैं, ध्यान से समझना। क्या लिख रहे हैं? कबूतर। आप कहोगे सर हिंदी का और गणित का क्या संबंध है? हैं? क्वेश्चन बनता है ना भाई, हम तो गणित पढ़ने के लिए बैठे हैं सर, तो हिंदी का क्यों बता रहे हो आप? अब देखना, यदि इसमें ये मात्रा को हटा दिया जाए, कहाँ पढ़ाएगा? कबूतर। इसका कोई अर्थ, कोई मीनिंग निकलेगा? कोई अर्थ, कोई मीनिंग निकलेगा? नहीं ना। उसी तरीके से बच्चे लोग, जब हम लोग गणित पढ़ते हैं ना, तो गणित में जब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जब लिखते हैं ना, हाँ, तो जब तक इनके बीच में, हाँ, जब तक इनके बीच में चाहे वो माइनस हो, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो गुणा हो, चाहे वो भाग हो, ये नहीं आएगा ना, तब तक इनका लिखने का कोई मतलब भी नहीं होगा। समझ गए? तो यदि तुमसे कोई पूछेगा ना कि गणित का श्रृंगार क्या है, ठीक है, गणित का श्रृंगार, जैसे तुम लोग देखे होगे एक चीज, क्या चीज? जैसे कोई भी जब सजता है, संवरता है ना, तो हर चीज को लगाने का एक जगह होता है, ठीक। अब बिंदी को यहाँ लगाते हो ना, कि नहीं लगाते हो? लगाते हो। बिंदी को तुम यदि यहाँ लगाओगे, लिपस्टिक लगाने का जगह यहाँ है, अब उसको तुम कान में लगाओगे तो उसका कोई वैल्यू है? नहीं है ना। तो उसी तरीके से गणित में ये जो चिन्ह है ना, इसका इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसलिए सब चिन्हों को गणित का क्या कहा जाता है? श्रृंगार, ठीक। चाहे वो कोई भी चिन्ह हो, इसके बिना हमारा गणित क्या है? अधूरा है, बस। नहीं तो गणित में सिर्फ यही लोग रहते ना, ठीक है। जैसे हिंदी में जैसे छोटे अ का मात्रा हो गया है, बड़े अ का मात्रा हो गया, ये रहता है ना, हाँ। यदि सोच के देखो, यदि ये सब मात्रा जो 13 ठो होते हैं स्वर, वो मात्रा को हटा दिया जाए तो किसी भी नाम का, किसी भी शब्द का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, ना कुछ उच्चारण नहीं होगा। ओके। जैसे तुम लोग मान के चलो किसी का नाम अपन लोगों को लिखना रहता है, हम लोग क्या लिखते हैं? आरती। ये देखो आरती लिख दिया मैंने ना। अब इसमें से देखो स्वर को हटा दो, यहां से एक ठो स्वर हटेगा, केवल अ बचेगा। यहां तो स्वर नहीं लगा है, र हो गया। इसका ये स्वर को हटा दो, क्या पढ़ाया? हम लिखना क्या चाह रहे थे? और मात्रा को हटा दिया, स्वर को हटा दिया, तो क्या निकल के आया? कोई मीनिंग निकला खास? नहीं ना। तो अब समझ में आया, गणित के चिन्हों को जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको नहीं जानोगे, आगे पढ़ोगे कैसे? अटक जाओगे, फंस जाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को शुरू से बताता हूं और अच्छे से ध्यान देना आप लोग, ठीक है। क्योंकि आप लोग यदि अच्छे से समझ गए ना, तो फिर आप लोग कहीं पर भी, चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे वो मैथ पढ़ो, कहीं पे आप लोग अटकोगे नहीं। तो गणित का श्रृंगार क्या है? गणित का श्रृंगार है उसका चिन्ह। याद रखना अच्छे से, गणित का श्रृंगार क्या है? उसका चिन्ह। अब देखो, सबसे पहले धन चिन्ह, जो मैं पिछला वीडियो बनाया हूं, आप लोग YouTube में भी जा करके देखना, जोड़ने के बारे में बताया हूं। इसके बाद मैं गणित से रिलेटिव वीडियो नहीं बनाया था, तो ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे धन चिन्ह है, तो धन चिन्ह कहाँ कहाँ पे रहेगा और कैसे कैसे रहेगा और क्या क्या होगा। जैसे धन चिन्ह का बच्चे लोग फर्स्ट फॉर्मूला है कि यदि पहला वाला अंक दूसरा वाला अंक, ठीक, पहले नंबर पे जो अंक लिखाएगा, दूसरे नंबर पे जो अंक लिखाएगा, यदि दोनों के दोनों धनात्मक रहेंगे, ये पहला वाला भी धनात्मक है और दूसरा वाला भी धनात्मक है, तो जो उत्तर आएगा वो धनात्मक होगा।
उत्तर आएगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। जैसे देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक, इसके बाद बीच में कौन सा चिन्ह कर देते हैं, प्लस, फिर यहाँ इसके जगह में हम लोग लिख देते हैं 5, लिख दिया मैंने। हाँ, समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो? अब देखो 2 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा, 7। तो ये 7 जो है इसके सामने में कोई चिन्ह आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब वो धनात्मक चिन्ह है। सामने में कोई चिन्ह नहीं है मतलब धनात्मक है। क्लियर? तो पहला फॉर्मूला धन का समझ में आया कि नहीं आया? पहला अंक दूसरा अंक, पहला संख्या दूसरा संख्या, दोनों क्या रहेंगे, धन रहेंगे। और उसको यदि हम लोग जोड़ेंगे तो जो उत्तर आएगा वो भी क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। मैं इसको प्रूफ भी कर दिया एग्जाम्पल के द्वारा, किया ना। अब दूसरा देखते हैं बच्चे लोग। यदि पहला वाला रीड रहेगा, पहला वाला अंक क्या रहेगा, रीड, और दूसरा वाला अंक भी क्या रहेगा, रीड। अब यदि दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, पहला वाला अंक को जोड़ेंगे और दूसरा वाला अंक को भी जोड़ेंगे ना, तो जो उत्तर आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, रीड। अब कहोगे सर कैसे? अब देखो, जैसे हमारे पास इसी को ले लेते हैं, रीड 2 है, हाँ, इसके बाद बीच में कौन सा चिन्ह, प्लस, ठीक। अब इसके जगह में दूसरा अंक लिख देते हैं, रीड 5, ठीक। अब इसको, ये रीड 5 है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? पहला अंक समझ में आया कि नहीं आया? अब दूसरा अंक देखो, दूसरा अंक भी क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा कि नहीं रहेगा? हमारा जो सूत्र है, पहला वाला धन धन को लेकर के था, दूसरा वाला किस में है, रीड रीड को लेकर के। तो पहला वाला रीड हुआ कि नहीं हुआ, और दूसरा वाला भी रीड हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन बीच में हमको कौन सा चिन्ह लेना है, प्लस। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जोड़ने सीख रहे हैं, ठीक। तब क्या होगा देखना ना, रीड 2, ये धन का गुणा ये रीड से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रीड 5। ऐसे बदलता है चिन्ह, ठीक। जब 2 ठो चिन्ह एक साथ आ जाएंगे ना, तो उसके बीच में ब्रैकेट लगाया जाता है, कोष्टक। और कोष्टक का मतलब होता है गुणा करना। कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा करना, ठीक है। तो यहाँ धन का गुणा हम लोग किससे करेंगे, रीड से करेंगे, तो जो उत्तर आएगा वो क्या रहेगा, रीड रहेगा। अब देखो दोनों में रीड हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या रहेगा, रीड में रहेगा, रहेगा। तो 2 और 5 को जोड़ देंगे, कितना होगा, 7। ये समझ में आया? अच्छे से समझ लेना, नहीं समझ में आएगा ना तो फिर से पूछना, यदि नहीं आया होगा तो फिर से पूछो, फिर से बताऊंगा। नहीं आया? ये सोच रहे होगे कि देखो यहां पे कैसे हुआ, तो हम लोग अभी ये सूत्र तक नहीं पहुंच पाए हैं कि धन का गुणा रीड से होता है तो रीड होता है, ठीक। हम लोग अभी एक ठो सूत्र को देखे हैं, पहला सूत्र और ये दूसरा सूत्र। अब देखो पहला अंक जो रहेगा वो रीड में रहेगा, और दूसरा अंक भी किस में रहेगा, रीड में रहेगा। और दोनों संख्याओं के बीच में कौन सा चिन्ह रहेगा, धन। समझे कि नहीं समझे? समझे ना। तो पहला वाला को तो मैंने लिख दिया, अब दूसरा वाला को मेरे को लिखना है, तो ऑलरेडी पहले से प्लस है कि नहीं है। और दूसरा वाला को क्या लिखना है मेरे को, माइनस में। तो मैं वहां पे क्या लगाऊंगा, ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि जब तक ब्रैकेट नहीं रहेगा चिन्ह को चेंज नहीं किया जा सकता। ब्रैकेट रहेगा मतलब वो गुणा होगा, ठीक। चलो उतारो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।